आज बड़ी गर्मी है, लेकिन आज एक राहत की खबर पढ़ रहा हूँ। राहत की खबर यह है कि आज जैसी गर्मी और सीमा पर भारत और चीन सैनिकों के बीच जो गर्मी हुई थी और उसके बाद जो गर्म तेवर नजर दिखा रहा था चाइना, आज उसको थोड़ी ठंडक मिली होगी। कई एप्लीकेशन के जरिए जो हिंदुस्तान से वो अरबों करोड़ों रुपए ऐंठ रहा था ना अब तक, अब उसको ठंडक पड़ गई है। आर्थिक रूप से एक बड़ी चोट आज उसे मिली है। भारत सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है और इस बड़े फैसले के साथ ही चाइना की अकल ठिकाने आ जाएगी, ये समझ में आ जाता है। आज खैर खुश तो नहीं होंगे आप, बड़े मायूस होंगे। अचानक से एक खबर सामने आती है कि लाइकी बंद हो गया, टिकटॉक बंद हो गया, यूसी ब्राउजर बंद हो गया, हेलो बंद हो गया। यानी कि वो सोशल प्लेटफॉर्म बंद हो गए जिनके साथ आप लंबे वक्त से जुड़े हुए थे। आप अपने एक्टिंग के हुनर को उन एप्लीकेशन के जरिए पेश भी कर रहे थे, लोगों से पसंद भी कर रहे थे। अब आज से शायद आप वो चीजें नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो एप्लीकेशन बंद हो गई हैं। जाहिर तौर पर मायूसी आपको लग रही होगी, लेकिन आपको नहीं लगता कि आपने उस एप्लीकेशन को डाउनलोड किया, उस पर अपने कुछ फोटोज अपलोड किए, वीडियो अपलोड किया, और एक वक्त के बाद आपको ये पता लगता है कि आपका अपलोड किया हुआ डेटा, जिसे मिलियंस में लाइक मिल रहे थे या मिलियंस में व्यूज मिल रहे थे, वो सारा डेटा हैक हो गया है। फिर आप क्या करेंगे? जाहिर सी बात है, आपकी चिंता बढ़ जाएगी। लेकिन आपको नहीं लगता कि जब ये सारी चीजें देश की सुरक्षा के साथ जुड़ी हुई होती हैं और सरकार का लिया गया फैसला जब सामने आता है, तो हमें खुलकर उसका समर्थन करना चाहिए। जाहिर तौर पर आप कर भी रहे होंगे, लेकिन थोड़ी सी देखिए मायूसी तो हो रही होगी, क्योंकि एक लंबे वक्त से जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए, मैं दोहरा रहा हूं अपनी बात को, कि जिस एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते हुए आप अपनी मन की बात, जो चीजें शायद आप कभी रख नहीं पा रहे थे या आप जो एक्ट करना चाहते थे उस एप्लीकेशन के जरिए कर पा रहे थे, आपको अंदर से खुशी मिल रही थी और शायद वो आपका एक बहुत अच्छा साथी भी बन गया था, अब वो एप्लीकेशन आपके फोन में नहीं है। आप अगर है भी तो वो इस्तेमाल आप कर नहीं पाएंगे, या हो सकता है कि आप इससे पहले ही वो तमाम एप्लीकेशंस आप अपने फोन से डिलीट कर चुके हैं। लेकिन आप जानते हैं कि ये फैसला दरअसल लिया क्यों गया? जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि अचानक से अगर आपको ये पता लगे कि आपके फोन का डेटा, आपकी फोटोज, आपके वीडियोस लीक हो गए हैं, आपका अपना डेटा अब आपका नहीं, उसका कोई गलत तरीके से कहीं और इस्तेमाल कर रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? उस चीज को ध्यान में रखते हुए, हर भारतीय नागरिक की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, और इसके साथ हमारे देश की संप्रभुता भी जुड़ती है। दरअसल ये कुछ भारी भरकम शब्द हैं, लेकिन आप उनको, इन बात की गहराई को समझिए कि ये बेहद जरूरी हो जाता है कि इन एप्लीकेशंस को डिलीट कर दिया जाए। आज सूचना प्रसारण मंत्रालय की तरफ से एक ट्वीट किया गया, जो जानकारी निकलकर सामने आई, मुझे भी वहीं से जानकारी मिली, और उसमें यह समझ में आया कि 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया गया। बीते कुछ दिनों से लगातार हम सुन भी रहे थे, लेकिन देश में जिस तरीके से चाइना के सामानों को बहिष्कार किया जा रहा है, नहीं रखा जा रहा है, उस तरह से ये भी बहुत जरूरी था। और आपको और हम इसका समर्थन करते हैं, बहुत अच्छी बात है। लिस्ट आप लगातार अब देख रहे हैं कि ये 59 एप्लीकेशंस हैं जिन्हें बैन किया गया है, और अगर ये अब भी आपके फोन में है तो तुरंत इसे डिलीट कर दीजिए।